हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे तत्व महात्म्यम नाम 12 सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है न याचना करता है और हेयोपदेह से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्मतत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठीकरा ले चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है। पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो, और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परम पद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी सलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सत्शास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूँ, जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। हमारी संगत जीव को आनंद प्राप्त करने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है। और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है, उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी,
आत्मा का प्रसाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सच्चा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं होती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिला आता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है, उसको तुम मेढक जानो, जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वो सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उलंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है, वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है, सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास को त्याग कर संसार की ओर धावता है, वो वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा। जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वो तृण के घर और तृण ही की सैया में शयन करे तो वो नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते सुख हैं, वे सुख बिजली की चमक से है, जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमा पाई है। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन ना होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे, सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारण वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान हैं। जो उनकी शरण न आवे, वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सत्शास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है, सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निर्वृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन से संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण बांधव, धन, प्रजा, तीर्थ, देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परम पद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश न हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, सो उसका फूल शांति है और स्थिति फूल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, शांतिमान होकर निर्लेप रहता है, उसको संसार का भाव रूप स्पर्श नहीं करता। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह अदृश्य होता है, तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है
और जैसे उस क्रिया के होने और न होने में आकाश ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। उस आत्मज्ञान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुने तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सो मैं तुमसे कहता हूँ। जब इनमें से एक भी अपने वश हो तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन चारों के नाम सुनिए। हे राम जी, शम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है सो मरुस्थल की नदीवत है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुख रूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है, शांति को नहीं प्राप्त होता। जब समरूपी मेघ की वर्षा हो तब सुखी हो। हे राम जी, सम ही परम आनंद, परम पद और शिव पद है। जिस पुरुष ने सम पाया है सो संसार समुद्र से पार हुआ है। उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्र उदय होता है तब अमृत की करुणा फूटती है और शीतलता होती है, वैसे ही जिसके हृदय में समरूपी चंद्रमा उदय होता है उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। हे राम जी, सम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। सम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही सम को पाके जीव की उज्जवल कांति होती है। जैसे विष्णु के 2 हृदय हैं, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है, वैसे ही जीव के भी 2 हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में और दूसरा सम में। जैसा आनंद सम्मान को होता है, वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर्धान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है, उस आनंद से भी अधिक आनंद सम्मान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है, ऐसा आनंद राजा मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं। हे राम जी, जिस पुरुष को सम की प्राप्ति हुई है वह वंदना करने और पूजने योग्य है। जिसको सम की प्राप्ति हुई है उसको उद्वेग नहीं होता और अन्य लोगों से उद्वेग नहीं पाता। उसकी क्रिया और वचन अमृत की नाई मीठे और चंद्रमा की किरण के समान शीतल और सबको हृदयाराम है। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाके के आनंदित होता है, वैसे ही जिसको सम की प्राप्ति हुई है उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। जैसे किसी का बांधव मुआ हुआ फिर आवे और उसको आनंद प्राप्त हो, उससे भी अधिक आनंद संपन्न पुरुष को होता है। हे राम जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती और त्रिलोकी का राज्य पाने से भी नहीं होता। त्रिलोकों सम की प्राप्ति हुई है, जिसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं।
उसको सर्प और सिंह का भय नहीं रहता, बल्कि किसी का भी भय नहीं रहता। वह सदा निर्भय शांत रूप रहता है। हे राम जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता, और काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वो चलायमान नहीं होता, सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में स्थिर है, वैसे ही जो कुछ शुभ गुण और संपदा है सब सम्मान के हृदय में आ स्थित होती है। हे राम जी, जो पुरुष आध्यात्मिक ताप से जलता है, उसके हृदय में कदाचित सम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। जैसे तप्त पृथ्वी से वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है। जिसको सम की प्राप्ति हुई है सो सब क्रिया में आनंद रूप है, उसको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। जैसे वज्र और शिला को बाढ़ नहीं भेद सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने समरूपी कवच पहना है उसको आध्यात्मिक दाकादि ताप भेद नहीं सकते, वो सर्वदा शीतल रूप रहता है। हे राम जी, तपस्वी पंडित याज्ञिक और धनाढ़ पूजा में मान करने योग्य हैं, परंतु जिसको सम की प्राप्ति हुई है सो सबसे उत्तम और सबके पूजने योग्य है। उसके मन की वृत्ति आत्म तत्व को ग्रहण करती है और सब क्रिया में सोती है। जिस पुरुष को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता, उसको शांतात्मा कहते हैं। हे राम जी, जो संसार के रमणीय पदार्थ में वध्यमान नहीं होता और आत्मपद से पूर्ण है, उसको शांतिमान कहते हैं। उसको संसार के शुभ अशुभ का मलिनपना नहीं लगता, वह तो सदा निर्लेप रहता है। जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, ऐसा पुरुष इष्ट विषय की प्राप्ति में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान नहीं होता। वह अंतःकरण से सदा शांत रहता है और उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। वह अपने आप में सदा परमानंद रूप रहता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही शांति के पाने से सब दुख नष्ट होकर सदा निर्विकार रहता है। हे राम जी, वह पुरुष सब चेष्टा करते दृष्टि आता है, परंतु सदा निर्गुण रूप है, कोई क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, जो पुरुष बड़ी राज्य संपदा और बड़ी आपदा को पाकर ज्यों का त्यों अलग रहता है, उसे शांतिमान कहिए। हे राम जी, जो पुरुष शांति से रहित है, उसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेष से तपता है, और जिसको शांति की प्राप्ति हुई है सो भीतर बाहर शीतल और सदा एक रस है। जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, वैसे ही वह सदा शीतल रहता है। उसके मुख की कांति बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा है, वैसे ही शांतिमान निष्कलंक रहता है। हे राम जी, जिसको शांति प्राप्त हुई है सो परम आनंदित हुआ है और उसी को परम लाभ प्राप्त होता है। ज्ञानी इसी को परम पद कहते हैं। जिसको पुरुषार्थ करना है उसको शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे मैंने कहा है उस क्रम से शांति का ग्रहण करो। शांति को ग्रहण करो, तब संसार समुद्र के पार पहुँचोगे। हरिओम सभी को। सर्ग 13 अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को।